आज का गीत तो जय जय अम्बे माँ। भक्ति का पूरा पूरा भक्ति का गीत। बाबा ने भी यही कहा है, यह भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का ही होता है। अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं। क्या हम समझ गए हैं? पहली बार हम आत्मा है। हमको समझाने वाला परम पिता परमात्मा सर्व मनुष्यों को, मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक ही परमात्मा पिता है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाई जाती है। बाप तो कहते हैं, बच्चे माम एकम याद करो। आत्मा समझती है। अभी परम पिता परमात्मा हमको सन्मुख में नॉलेज दे रहे हैं। उस बाप की ही जो हमें सामने नॉलेज दे रहे हैं, उस बाप के ही अव्यभिचारी याद में रहना है और कोई नाम रूप की याद नहीं रहे। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते रहते हैं। आत्मा पर कोई नाम नहीं है, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु मैं हूँ परम आत्मा, अर्थात परमात्मा हूँ। मेरा नाम भी तो है। मैं हूँ आत्मा। शरीर का भी धारण नहीं करते हैं। मेरा तो कोई शरीर है ही नहीं। नाम तो फिर भी नाम तो चाहिए ना। नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन? अगर नाम नहीं हो, मैं भी केवल आत्मा ही आपका हूँ, तो फिर परमात्मा कौन? मैं हूँ परम आत्मा, मेरा नाम है शिव। जो भी पूजा करते हैं वो लिंग बना करके शिव की पूजा करते हैं। लिंग तो पत्थर को ही कहा, लिंग पत्थर के लिए ही कहते हैं। फिर जैसी भाषा वैसा नाम, परंतु चीज एक ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसी मेरी, बाप कहते हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी भी आत्मा ही है। तुम भी बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूँ। मुझ बिंदी का ही नाम है शिव। पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। इस बाकी तो इस समय सब दुर्गति में है। कोई भी इन बातों को यथार्थ जानते नहीं। ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े ते बड़े हैं, उन्हों को भी अब सद्गति मिल रही है। सद्गति तो सभी आत्माओं को मिलनी ही है। सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं। फिर भी परमात्मा को तो अलग ही रखेंगे ना। सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। सारी रुद्रमाला का बीज रूप बाप ही है। सभी उनको याद करते हैं, ओ गॉड फादर। सभी जगह देखो, बाप को तो याद करते ही हैं। मदर को याद ऐसे नहीं करेंगे सभी, फादर को सभी याद करते रहते हैं। यहाँ वो फादर यहाँ भारत में ही आकर के पतितों को पावन बनाते हैं। मदर भी तो एडॉप्टेड है ना।
यह एडॉप्शन और प्रकार की है। थ्रू तो कोई चाहिए ना। कहते हैं इनके द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चे भी एडॉप्ट करता हूँ। तो यह तो समझ रहे हो ना, ब्रह्मा बाबा के लिए इनके द्वारा बच्चे भी एडॉप्ट करता हूँ, तो यह फिर माता भी तो सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ये तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है तो मेल। इसलिए फिर मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। अब ये बड़ा गुह्य राज समझने योग्य है। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा को रचने वाला, इनके द्वारा वह ये सारी प्रजा अर्थात बच्चों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती के द्वारा अडॉप्ट करते हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो वो मदर भी मानी जाएंगी। सरस्वती के द्वारा बच्चे नहीं अडॉप्ट करते हैं। ये तो बड़ी समझ की बात है। इसलिए पहले पहले बाप का परिचय देना होता है। गाते भी तो बाप को के लिए है। हे पतित पावन आओ, ये किसने कहा? हे पतित पावन आओ, ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती है मैं शरीर लेता हूँ और मैं ही शरीर छोड़ता हूँ। एक एक बात में निश्चय बिठाना होता है, क्योंकि ये सब नई बातें हैं। और जो सुनाते हैं वे तो सब मनुष्य हैं। ये नई नई बातें तुमको कौन सुनाता है? वो है परम पिता परमात्मा। भगवान तो नहीं है ना, वो सब मनुष्य सुनाते हैं, वे भगवान तो नहीं है। जब कोई आते हैं तुम्हारे पास तो पहले पहले यही उनको समझाओ कि आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा अविनाशी है, तो पहले पहले अपने को आत्मा समझो। मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, ये किसने कहा? आत्मा ने इन आर्गन्स के द्वारा कहा। आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और शरीर सहित हूं तो पद भी है। पद है मैजिस्ट्रेट का। ये शरीर छोड़ने से मैजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप सब बदल जाएगा और पद भी दूसरा ही हो जाएगा। तो पहले पहले आत्म अभिमानी जरूर बनना है। मनुष्यों को तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, तो पहले आत्मा का ज्ञान देकर फिर समझाओ आत्मा का बाप तो परमात्मा है। आत्मा ही दुखी होती है तो पुकारती है ओ गॉड फादर। वही पतित पावन है। आत्माएं अब तो सभी पतित हो गई है, तो जरूर है परम पिता परमात्मा को ही तो आना पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप स्वयं कहते हैं मुझ दूर देश के रहने वाले को बुलाते रहते हैं, क्योंकि अभी तो सब पतित है। मैं एक ही हूँ जो सदा पावन हूँ। यही भारत पावन था, अभी पतित है। पतित पावन बाप आकर के तुम आत्माओं से बात करते हैं, ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। इसलिए इनका नाम है प्रजापिता।
प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा प्रजा रचते हैं। कौन सी प्रजा? जरूर है नई प्रजा ही रचेंगे। आत्मा जो अपवित्र है उनको पहले आकर के पवित्र बनाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तो पुकारती है, हमको दुख से छुड़ाओ, हमें लिबरेट करो। तो बाप आकर के सबको लिबरेट करते हैं। माया ने तो सबको दुखी कर दिया है। सीताओं ने पुकारा है ना, तो एक सीता नहीं, सब रावण के जेल में विकारी भ्रष्टाचारी बन गई है। अब तो है ही रावण का राज। राम तो है ही निराकार। राम राम कहते हैं ना, एक को ही जपते हैं। गॉड फादर शिव जो निराकार है, उनको आर्गन्स तो चाहिए ना। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा बैठकर तुम्हें समझाते हैं। तुम आत्मा भी तो पतित हो और तुम्हारा शरीर भी पतित है। अभी तुम श्याम हो, फिर तुम सुंदर बनते हो। बाबा है ज्ञान का सागर, वही आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं, जिससे ही तुम गौरे बन जाते हो। भारतवासी गौरे थे, फिर कामचिता पर चढ़ सांवरे वैश्य और शूद्र बन पड़े। चढ़ती कला बापी आकर के करते हैं। फिर चढ़ती कला का समय जब पूरा होता है तो फिर रावण आता है। जब रावण आता है तो सबकी उतरती कला हो जाती है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परमात्मा इस शरीर के द्वारा तुम बच्चों को ये सब बातें समझा रहे हैं। जो वर्षा लेने वाले हैं उनको तो ये बातें बाप की सुन करके खुशी का पारा चढ़ता रहेगा, क्योंकि बच्चों को श्रीमत पर तो जरूर चलना होगा। आप यहाँ आए हो पावन बनने के लिए, तो मैं भी जरूर पावन ही आकर बनाऊंगा, तभी तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। यह प्रतिज्ञा करनी होती है। यह है राखी बंधन। बच्चे बाप से प्रतिज्ञा करते हैं। यह कोई लौकिक देहधारी बाप नहीं है, ये तो है निराकार परम पिता परमात्मा। इनमें ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है। कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो। ब्रह्मा को भी कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो, और ब्रह्मा के द्वारा बच्चों को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। भारत में ही प्यूरिटी थी, तो देखो जब भारत में प्यूरिटी थी तो कितनी पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी, और कोई धर्म वाला उस समय था ही नहीं। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसे समझाते थे, बाबा हमको ऐसे समझाते हैं, तो तुम भी समझो। जिसको समझाएंगे पहले आत्मा पर, फिर परमात्मा पर, फिर ये भारत को कैसे स्वर्ग बनाया, तो हम कहेंगे उनको हमको बाबा ये सब समझाते हैं ऐसी बातें,
तुम भी अभी अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्यों? बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। पावन बनाने वाला तो एक बाप ही है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म है शांति, और तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तुम सभी हो कर्म योगी। अब साइलेंस में तुम केवल साइलेंस में कितना समय रहेंगे? इसलिए तुमको कर्म भी करना है, तो तुम्हें कर्म योगी कहा जाता है। कर्म योगी कैसे कहा जाएगा? जब तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाकी कलयुग में तो सब है ही पतित। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे तो जानते हो, हम अभी संगम पर पावन बन रहे हैं। अब तो इस पतित दुनिया का विनाश होना ही है। ये महाभारत लड़ाई है, नेचुरल कैलमिटीज है। इन्हों के द्वारा पुरानी दुनिया खलास होनी है और फिर नई दुनिया में तो देवताओं का ही राज रहेगा। तो अभी हम ये बाबा जो बता रहे हैं हमें कैसे तुम दूसरों से बात करो, तो अभी हम परमपिता परमात्मा के फरमान पर चलते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है। तो ये नॉलेज बड़ी समझने की है। बोलो, ऐसे नहीं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना है। यहाँ तो पढ़ना है। 7 दिन की बट्टी भी मशहूर है। 7 रोज बैठ करके समझो बाप को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने हैं, फिर अब कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो आगे चल करके पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा तो बहुत है। अब दूसरी बात, एक है बाप मोस्ट ब्लवेड है, जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सब एक दो को पतित बनाते हैं। बाकी एक ही बाप है जो हमें पावन बनाते हैं। सतयुग में पवित्र ग्रस्त धर्म था, अब अपवित्र धर्म है, अब अपवित्र ग्रस्त है। ये है ही रावण राज। अब तो स्वर्ग में चलना है। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन जरूर बनना है, तब ही तो बेहद के बाप से पावन दुनिया का वर्षा मिलेगा। तो अब ये याद करो, हम शांति धाम के वासी हैं, फिर हम सुखधाम में जाएंगे। अब तो ये है ही दुखधाम, फिर जाना है पहले शांति धाम। इसलिए देही अभिमानी जरूर बनना है। कैसे बाबा समझाए? जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाए तो नए तो इन बातों में बच्चों के समान ही कही जाएंगे ना। अब तो है दुखधाम, फिर हमें जाना है सुखधाम में। तो अगर याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं रहेंगे, तो विकर्म कैसे विनाश होंगे? रावण राज से कैसे छूटेंगे?
यहाँ तो अब देखो सब शोक वाटिका में पड़े हुए हैं। यही भारत आधा कल्प शोक वाटिका में है और फिर आधा कल्प अशोक वाटिका में रहते हैं। आप भी तो अभी पतित दुनिया में हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप की अथॉरिटी से समझाने वाले चाहिए, परंतु अथॉरिटी से भी बताओ, लेकिन रिस्पेक्ट से भी बोलना है कि भल तुम कहते हो हम गॉड फादर की संतान है, परंतु फादर का ज्ञान कहाँ है? लौकिक बाप को तो अच्छी रीत जानते हो, परंतु परलौकिक बाप जो इतना बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम जानते ही नहीं हो। भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको तुम भूल गए हो, इसलिए ही अब ये हालत हुई है। सब अभी भ्रष्टाचारी हैं। क्यों? क्योंकि सब विख से ही पैदा होते हैं। ये तो कोई भी सहज समझ जाएगा, इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं है, ये तो समझानी दी जाती है। तो रक्षा बंधन का ही ये सारा महत्व है, इसलिए ये रक्षा बंधन इतना धाम-धूम से मनाते हैं। परंतु मनाने वाले अब थोड़े इसको पूरा यथार्थ जानते हैं। बाप कहते हैं बच्चे विकारों पर विजय प्राप्त करो, मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो, तो तुम वहाँ शांति धाम और सुख धाम में चले जाएंगे। तो बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम सुख धाम में जाते हैं वाया शांति धाम। पहले पहले देही अभिमानी तो जरूर बनना पड़े। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हूँ। बाप ने ये भी समझाया है कि मनुष्य फिर से शरीर छोड़ के मनुष्य योनि में ही आता है। मनुष्य कुत्ता बिल्ला जानवर पशु नहीं बनते हैं। मनुष्य तो बेचारे भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम भाषण में ऐसे समझाते रहो कि तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते हो। सभी सीताएं अब शोक वाटिका में पड़ी हुई हैं। दिन प्रतिदिन देखो शोक बढ़ता ही रहता है। एक को शांति कराते तो दूसरा खड़ा हो जाता है, लड़ाई चलती ही रहती है। शांति के बदले और ही अशांति होती जाती है। अब फिर से बाप आकर इस दुख अशांति को मिटाकर सुख धाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में है दुख और नई दुनिया में है सुख। ये रक्षा बंधन का बड़ा त्योहार है, समझाना है। ये रवाज किसने डाला है? पतित पावन परम पिता परमात्मा ने आकर के पवित्रता की रक्षा कराई है और पवित्रता की रक्षा करने के लिए यह पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। 5000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी। अब फिर परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे।
अल्फबे से लेकर सारा बाबा रिवाइज करा रहे हैं, कैसे कैसे नंबर वार क्या क्या समझाओ। पूछो राखी कब से बांधते आते हो? कहते हैं ये तो अनादि कायदा है। अरे पावन दुनिया में थोड़ी ही राखी बांधेंगे, यहाँ तो अभी कोई पावन है ही नहीं, इसलिए अभी बाप फरमान करते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्यूरिटी फर्स्ट। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब नहीं है। स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान ही नहीं रहता है, नरक में फिर सुख का नाम निशान नहीं होता है। भ्रष्टाचारियों को थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिल जाता है, शिष्टाचारियों को तो आधा कल्प तक संपूर्ण सुख मिलता है। बाबा कहते हैं ये तो जानते हो राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे हू बहू, हम कहेंगे ये भी हू बहू कल्प पहले भी ऐसे हुआ था और अब भी हो रहा है। आज जाने वाले हैं ना राखी बांधने, तो थोड़ा थोड़ा उनको इस प्रकार से समझाना है। ड्रामा को पूरा न समझने के कारण बेचारे मूंझ पड़ते हैं। तो पहले पहले परिचय देना है बाप का। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। ये राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इनका भी बड़ा महत्व है, ये भी लिख देना चाहिए, आकर के समझो। बाबा कहते हैं बच्चे कोई को भी समझाओ, कहाँ भी भाषण के लिए जगह दे दे तो थोड़े समय के लिए भी ले लो। देखो कांग्रेस वाले कहाँ कहाँ जाके भाषण, दुकानों पर खड़े होकर के भी भाषण करते हैं, तो भी अनेक लोग सुनने के लिए आ जाते हैं। हम लोग भी कहाँ कहाँ कभी करते थे ना रास्तों पर। तो बाबा कहते हैं बच्चों को सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ करते रहते, बाबा ने ये सिखाया है, शुरू से करते आ रहे हैं पुरुषार्थ। अब तो ऑनरबुली निमंत्रण पर निमंत्रण मिलते हैं और वहां जाकर के फिर अच्छी रीत भाषण करके समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्विस के लिए यहाँ वहाँ भागते रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सुन ली बाबा की मुरली, बड़ी सहज समझ में आई और सहज समझ करके सहज रीति से सबको ये संदेश पहुंचाते रहते हैं और फिर भी अंत तक यह संदेश देते ही रहना है।